हाँ जी, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन कौन से डिस्कस किए थे, कुछ याद है? नहीं, बेशर्मी के साथ बोल देते हो हर बार। 17वां करना है। कौन सा हुआ था? 13 वॉज अबाउट कंसेंट, 14 वॉज अबाउट फ्री, 13 के साथ 14 नंबर फ्री, 15, 16 ये आज स्टार्ट करना है फ्रॉड डिस्कशन। इसकी फ्रॉड का मतलब क्या है सर? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट मेड, ये मेन पॉइंट है बेटा, विलफुली। तुम्हें पता है कि वो बात झूठ है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ चुका है और तुम उसे जोर शोर के सामने वाले को चिपका रहे हो, उसे क्या बोला जाएगा बेटा? फ्रॉड। विद अ व्यू टू डिसीव अदर पार्टी, वो जो तुम झूठ बोल रहे हो उसका कारण क्या है बेटा? तुम सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में लाना चाहते हो, विद द व्यू टू डिसीव। डिसीव मतलब धोखा देना, बहलाना, फुसलाना। क्लियर है? तुमने वो जो स्टेटमेंट दी उसमें तुम्हारा पर्पस क्या है? धोखा देना। तुम सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में लाना चाहते हो। क्लियर है? तुम्हें आदत है ख्याली पुलाव बनाने की, हवा में बातें छोड़ने की, लेकिन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई इरादा ही नहीं है। मेरे लाल, वो फ्रॉड नहीं है। गॉट इट? क्या क्या चीजें हैं बेटा? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। डेफिनेशन को अगर याद करना है ना, उसके कंटेंट्स देखने सीखो। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, विलफुली, पूरे जोर शोर के साथ तुमने इसमें पार्टिसिपेट किया। व्यू टू डिसीव अदर पार्ट। तीनों बातें आई थिंक अब तो याद हो गई होगी। अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड विलफुली टू डिसीव अदर पार्ट। बस बस बस, जो संभाल लो भी, बहुत क्लास बाकी है। Fraud means and includes any of the following act. Means include, फ्रॉड का मतलब भी यही है और इन चीजों को इंक्लूड भी करता है। क्या क्या बेटा? कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कॉन्निवेंस। ये क्या है? कॉन्निवेंस मतलब साथ, कॉन्निवेंस मतलब साथ। क्लियर है? एग्जाम्पल बेटा, थोड़ी सी हैवी उठा रहा हूं। मिस्टर ए का घर है, यहां पर एक्स को बंदी बनाकर रखा गया। बंदी समझते हो ना? जबरदस्ती यहां पर रखा गया है। मिस्टर बी उसको खाना वाना नहीं दे रहे हैं, ठीक, कोई उससे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जो भी रीजन है। कुछ दिनों में ये फ्लाई कर गया, मतलब मर गया। तो भाई साहब, अब मान लीजिए इसमें मैं थोड़ी सी और एडिशन, मिस्टर सी ने इसे मारा, मिस्टर सी ने इसे मारा, मिस्टर बी ने खाना नहीं दिया, मिस्टर ए ने बंदी बना के रखा हो अपने घर पे। चाहे सी के मारने से जो लास्ट में प्राण गिरते हैं ना, फिल्मों में दिखाते हैं, वो जो काम है वो किसके द्वारा हुआ? सी के द्वारा। लेकिन सर बी की भी भागीदारी मानी जाएगी, ए की भी बराबर की भागीदारी मानी जाएगी। क्लियर है? क्या बोला जाता है इसको? कॉनिवेंस। क्या बोला जाता है? कॉनि। वो ऐड नहीं आती, वो चॉकलेट पता नहीं बबल गम की, चोर आ रहा होता है फटाफट उधर से, पुलिस भी आ रही होती है उसके पीछे पीछे, चोर ऐसे छुप जाता है, मन में लड्डू फूटा, याद आया? और पुलिस को बोल देता उधर गया सर, बैठा इधर होता है। गॉट इट? तो बेटा कॉन्निवेंस, उसकी भी क्या है? कॉन्निवेंस। लड्डू नहीं फूटेगा, कुछ और फूटेगा। और बाय हिज एजेंट, फ्रॉड कोई भी कर रहा है, विद इंटेंट टू डिसीव द अनदर पार्टी और टू इंड्यूस हिम इनटू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तुम या तो डिसीव कर रहे हो या सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना चाहते हो। द फॉलोइंग एक्ट्स अमाउंट टू फ्रॉड। सजेशन देना किसी बात का जो सही नहीं है या तुम्हें विश्वास है कि वो सही नहीं है, क्या कहलाता है वो? फ्रॉड। X sells to Y locally manufactured goods by mentioning them as imported goods. सही है? हाँ या ना? पता है इसके बारे में तो? हाँ कि ना? वो भाई साहब, वो नाइकी की टी शर्ट थी, पंजाबी में उसको निक्के लिख रखा है, साफ पता लग रहा है क्या है, गड़बड़ है। तुम बोल रहे नहीं ये पंजाबी में भी लॉन्च हो गया, भाई साहब आपको पता ही नहीं है। गॉट इट? लोकल ब्रांड को कैसे बेच रहे हो?
इंपोर्टेड बोलकर या ब्रांडेड बेचकर तुम्हें पता है कि वो सही नहीं है, क्या है बेटा वो? फ्रॉड। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट हैविंग, अच्छा ये फ्रॉड होता है ना, ये दो तरह का होता है, कुछ गलत बताना, कुछ गलत बताना जो कि सही है जानबूझकर, या फिर कुछ सही छुपाना, कुछ सही छुपाना। देयर वाज अ सॉन्ग मेरे को याद आ जाता फ्रॉड के नाम पर, वो छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, वो क्या है बेटा? अगर तुमने गलत बताया और सही छुपाया, क्या है? फ्रॉड। ये बताने का कारण बेटा घर पे जाके गाना नहीं सुनना है, इसको याद रखना है। पहले तुमने क्या बताया? सजेशन एज टू फैक्ट, बताया कि छुपाया? सजेशन दिया बेटा, कुछ ना कुछ बके, हाँ कि ना, क्या है वो? बताया। सही बताया गलत? गलत। एक्टिव कंसीलमेंट, छुपाया। मेयर कंसीलमेंट नहीं, मेयर मतलब स्पेलिंग ठीक कर लो, MAYOR। हाँ मेयर यहाँ पे क्या है? ओनली। क्लियर है? इंग्लिश में जो तुम्हारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है ना, एक्टिव कंसीलमेंट बाय अ पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट। एक्टिव मतलब जानबूझकर छुपाना। हर बात छुपाना फ्रॉड नहीं है, वो ये कह रहा है हर बार हर बात को छुपाना फ्रॉड नहीं है। वे स्टेप्स आर टेकन बाय सेलर, ये पढ़ लेना, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ये तुमने कर रखा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। कैविएट एम्प्टर सुना है? क्या होता है? किसी को ना पता हो, किसी को ना पता हो? और घरों के बाहर बोर्ड नहीं लगा होता, कुत्ते से सावधान, हाँ या ना? बिवेयर ऑफ डॉग। भाई साहब आप अंदर कूद के खुशी में किसी के घर जा रहे हो, मिलने आ गए आ गले लग जा भाई साहब, कोई और गले लग गया, बाहर क्या लिखा था? कुत्ते से। किसकी जिम्मेवारी है? तुम्हारी। इसी तरह लिखा होता है कैविएट एम्प्टर, हे बायर बिवेयर, हे बायर बिवेयर, सावधान रहना। किससे? कुत्ते से नहीं, सेलर से। यहां पर सेलर से सावधान रहना मतलब जो सेलर बेच रहा है गुड्स को, पहले मेरे लाल खुद एक बार चेक कर लेना, पहले खुद एक बार चेक कर लेना। हर बार तू बोले कॉन्ट्रैक्ट में धोखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में आंखें बंद करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और भांडा फोड़ देता है किसके सिर पे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सेल ऑफ गुड्स के सिर पे ना। पहले अपना भी कोई एक वर्ड यूज होता है, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। क्या वुमेन नहीं होती है? होती है सर, ये एक प्रिंसिपल है, मैन भी है इसमें, वुमेन भी है। क्लियर है? लॉ में जहां जहां ही वर्ड आ रहा है, शी भी इंक्लूडेड है जनरली, ही वर्ड आ रहा है, शी भी इंक्लूडेड है। मैं ये क्यों बता रहा हूं बच्चे? वैसे तो ये तुम्हारे लेवल पर अप्लाई नहीं होता, बच्चे जब आंसर लिख रहे होते हैं केस स्टडीज का, जानबूझकर ही शी सारा कुछ लिखते हैं, कई बार नॉलेज एक्स्ट्रा आ जाती है ना, बच्चा कहता है मुझे पता है। तुम अगर ही लिख रहे हो केस में, मैन भी इंक्लूडेड है, वुमेन भी। अब ट्रैफिक वाले, ट्रैफिक लाइट्स पता है भाई, सब बच्चे ने नई नई स्कूटी सीखी, ठीक, वो लड़की क्रॉस कर गई लाल लाइट, आगे से अंकल आए, बोनट पे बिठा लिया, अब रोका अंकल ने, कह रहे भाई साहब रोक दो, कह रहे हाँ जी चालान होएगा, कह रहे क्यों होएगा? लॉ खोल के दिखाओ, उसने वो चालान बुक दिखाई, उसमें लिखा है ही शैल बी पनिश्ड, कह रहे क्या लिखा है? ही, मैं कौन हूं? शी। अंकल इतना मेकअप कर रखा है आपको दिख नहीं रहा? तो वैसे अब यहाँ पे जहां जहां क्या आएगा? ही, बीच में कौन का वर्ड है? शी। पेपर में लिखते हुए ध्यान रखोगे इस चीज का, बार बार ही शी के चक्कर में नहीं पड़ोगे, हाँ या ना? लेट द बायर बिवेयर का मतलब था जब बायर सेलर से गुड्स खरीदने जा रहा है उसको खुद को सावधान रखना है। दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, मैं अभी बता दूं, अपरेंट और हिडन। कौन से डिफेक्ट्स होते हैं? अपरेंट और हिडन। अपरेंट मतलब देखने में पता लग रहा है, हिडन मतलब जैसे तुम सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हो, उसके मतलब कोई शीशा वीशा टूटा हुआ है या टायर वायर में कोई दिक्कत है, क्या देख के पता लग रहा है? यस। क्या नॉर्मल राइड से पता लग जाएगा? यस। उसके इंजन में कोई दिक्कत थी जो 10-15 हजार किलोमीटर चला के पता लगेगी, कौन सा डिफेक्ट है? हिडन। तो अपरेंट की जिम्मेवारी किसके ऊपर डाल दी लॉ मेकर ने? बायर के ऊपर। हिडन डिफेक्ट्स की जिम्मेवारी कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएगा किसको? सेलर, अगर उसने नहीं बताया।
नहीं बताया तो क्या है? फ्रॉड। अब ये दोनों फैक्ट्स छुपाए गए, अब ये दोनों फैक्ट छुपाए गए, क्या फैक्ट का छुपाना हर बार फ्रॉड होगा? नो। देखते हैं। अगर तो हिडन फैक्ट जो नॉर्मली चेक नहीं किया जा सकता था वो छुपाया तो क्या है मेरे लाल? फ्रॉड। अगर अपरेंट फैक्ट, गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, तुम ले आए, अरे इसने धोखा किया, शीशा टूटा, अबे तब आंखें नहीं चल रही थी, अंधा था, उस समय क्या माना जाएगा? ये कोई फ्रॉड नहीं है। तो हर बार फैक्ट को छुपाना क्या फ्रॉड है? नो सर, डिपेंड करता है। आओ जी। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। आपको पता था और आपने बात को छुपाया, बट हर बार बात को छुपाना फ्रॉड नहीं है। However, steps are taken by a seller concealing some material. Steps taken, समझ पा रहे हो? तुम फर्नीचर खरीदने गए, तुम फर्नीचर खरीदने गए, कोई चेयर वगैरह थी, उसकी लेग वेग में क्रैक था, उसने क्या किया? उसकी फिलिंग करके पॉलिश कर दी। क्या तुम चाके भी जान पाओगे कि ऐसी कोई गड़बड़ हुई पड़ी है? नो सर। तो बेटा वो जो फिलिंग की, स्टेप्स टेकन बाय सेलर, कि बायर को रीजनेबल एग्जामिनेशन पर भी वो डिफेक्ट्स पता ना लगे, क्या वो फ्रॉड है कि नहीं? यस सर। एग्जांपल लिख लो चाहो तो, यहां पर क्या? फर्नीचर डिफेक्ट पॉलिश्ड, ठीक, पॉलिशिंग करके उस डिफेक्ट को छुपा लिया गया। A furniture dealer conceal the crack, this same example. चलिए, a promise made without any intention of performing it, मतलब तुम प्रॉमिस कर रहे हो लेकिन तुम्हारी उसको परफॉर्मेंस करने की कोई इच्छा, लोन लिया बैंक वालों से क्या बोलकर? वापस करेंगे, लेकिन वापस करने की कोई इच्छा नहीं है, क्या है बेटा? ये फ्रॉड। यहां पर बहुत ही मनोरंजक एग्जांपल दी गई। दोनों ने शादी कर ली, वैसे ही कह रहे आग जल रही है, चलो आग सेक लेते हैं, साथ साथ थोड़ी देर घूम लेते हैं। तो भाई साहब वो घूमे, साथ साथ किसी ने मंत्र भी पढ़ दिए, सेरेमनी ऑफ मैरिज परफॉर्म हो गई, लेकिन कहते हम इसको रियल मैरिज नहीं मान रहे। कौन कह रहे ये बात? हस्बैंड हैज नो इंटेंशन, हस्बैंड मेरी तो इंटेंशन था, ऐसे ही घूम रहा था। क्लियर है? तो भाई साहब ये क्या है? फ्रॉड। क्लियर? नेक्स्ट, एनी सच एक्ट और ओमिशन जो लॉ ने स्पेशली क्या डिक्लेयर कर रखा है? फ्रॉड। 3 पॉइंट्स हुए ऊपर, कौन कौन से बेटा? जल्दी से। तुमने कोई सजेशन दिया जो सही नहीं था, या तुम बिलीव करते हो कि वो सही नहीं है। तुमने कोई फैक्ट छुपाया, लेकिन छुपाते हुए तुम कैविएट एम्पटर को ध्यान में रखोगे। यहां वर्ड कैविएट एम्पटर यूज नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट में कैविएट एम्पटर नहीं चिपकाओगे, ध्यान रखोगे इस चीज का, हाँ के ना? यस। प्रॉमिस मेड विदाउट। और फोर्थ वन, अगर ऊपर कहीं नहीं लिखा, लॉ मेकर ने उसे स्पेशली क्या डिक्लेयर कर रखा है? फ्रॉडलेंट। अब सबसे लास्ट में सबसे बड़ी बात, एनी अदर एक्ट, इसने स्कोप को बढ़ा दिया। आपने कोई भी काम किया जिससे आपने सामने वाले को धोखा दिया, कॉन्ट्रैक्ट में बहलाया, फुसलाया, वो क्या माना जाएगा? फ्रॉड। 5 फैक्ट्स याद है? जल्दी से बोलना शुरू कर दो। पहला, suggestion as to a fact which is not true or you do not believe it to be true. दूसरा, active concealment of a fact, material fact, having its knowledge. तीसरा, promise made without any intention of performing it. चौथा, लॉ ने सर फ्रॉडलेंट डिक्लेयर कर रखा है। और लास्ट, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। फ्रॉड की डेफिनेशन लिख लोगे मेरे लाल आज घर से, हाँ के ना? इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, क्या इफेक्ट आएंगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस के क्या इफेक्ट है? बोल दो जल्दी, जल्दी से, जरा जल्दी से। अनड्यू इन्फ्लुएंस के क्या इफेक्ट है? सबसे पहले तो इफेक्ट प्रभु, इफेक्ट। तुमने अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब क्या क्या ऑप्शंस हैं? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, सबसे पहली बात। दूसरा, कोर्ट में एनफोर्स इट इन मॉडिफाइड फॉर्म, कोर्ट में एनफोर्स इट इन मॉडिफाइड फॉर्म। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, पहला, राइट टू रिसाइन, वही कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल। दूसरा, क्या क्लेम करोगे सर? डैमेजेस। राइट टू इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस, इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस मतलब नहीं नहीं नहीं, मॉडिफाइड नहीं है यहां पे। एग्जांपल के लिए, कोई प्रॉपर्टी थी तुम्हारी,
50 लाख रुपए की, किसी ने फ्रॉड करके उसको झूठ बोलकर 40 लाख में खरीद लिया। ठीक, अब कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए वॉइडेबल है? हमारे लिए सर। हमारे ऊपर क्या यूज हुआ? फ्रॉड, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं, फ्रॉड। तो अब 40 लाख में उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी ऑप्शन पर वॉइडेबल है। बाय चांस कल को प्रॉपर्टी के रेट्स ड्रॉप कर गए, जैसे कुछ समय पहले इलेक्शंस के समय हुआ था, सरकार किसी और की आनी थी, किसी और की आ गई, सर प्रॉपर्टी के रेट ना अप्रॉक्स 50% रह गए थे। कितने रह गए थे? 50%। अब 50 लाख वाली आइटम कितने की रह गई? 25 लाख। सामने वाले ने कितने पर हाँ की हुई है? 40। अब भाई साहब वो कोर्ट में जाके कह रहा है, जिसने फ्रॉड किया था वो कोर्ट में जाके कह रहा है प्लीज प्लीज आई एम सॉरी, मैंने फ्रॉड किया था, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता हूं। हो पाएगा? क्यों? एग्रीव्ड पार्टी नहीं है। वॉइडेबल किसकी ऑप्शन पे होता है? एग्रीव्ड पार्टी। ये इसका लॉजिक है। क्लियर है? कल को भाई साहब उसको फायदा दिखता है तो वो क्या करेगा? परफॉर्मेंस करवाएगा। क्या करेगा वो? परफॉर्मेंस करवाएगा। साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, यस और नो? इसमें लिखते हुए ध्यान रखना, जनरल रूल क्या है? साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। व्हाट इज द जनरल रूल? ये लिखा हुआ है, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। आपने किसी से कुछ पूछा, उसने जवाब नहीं दिया, कल को तुम बोल दो कि हाँ जी इसने फ्रॉड की है, सही है? नो सर, जनरल रूल इज मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट likely to affect the willingness is not fraud. Horse of unsound mind sold at auction without stating it is of unsound mind is not a fraud. सही है स्टेटमेंट? गलत है। किस बेसिस पर आधारित है? अपना लॉजिक आज ही बता चुका हूं मैं, लॉजिक लगा के बताने की कोशिश करो। शाबाश। तुमने ऑक्शन में घोड़ा खरीदा, घोड़ा अनसाउंड माइंड के, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं, और वो कह रहे हैं कि ये फ्रॉड नहीं है क्योंकि वो चुप रहे। नहीं 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 सर, फ्रॉड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड है, वॉइडेबल भी नहीं है। सिंपल वर्ड्स में बिल्कुल सही है। रीजनेबल एग्जामिनेशन, कैविएट एम्प्टर, कहां भूल जाते हो भाई साहब? कैविएट एम्प्टर, क्या उसको एग्जामिन करना चाहिए था? बेटा देखो सिंपल सी बात है, इतना तो पता लग जाता है देखकर कि अनसाउंड माइंड नहीं लग जाता है बच्चे। जानवरों के बारे में आई डोंट थिंक कोई ऐसा कह पाएगा। कुत्ता बीमार भी होता है यार, तो मतलब उसकी हरकतें टोटली बदली होती हैं, हाँ या ना? घोड़े के बारे में अगर बिदका विदका हुआ है, रिस्पॉन्ड गलत करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, रीजनेबल एग्जामिनेशन करते वो मान के चल रहे हैं पता लग जाएगा। ऑब्वियस है घोड़े से बात नहीं कर पाएंगे, हाँ भाई माइंड अनसाउंड चल रहा है, कुछ नहीं नहीं, क्या वर्ड यूज होगा? रीजनेबल एग्जामिनेशन। यहां पे लॉजिक ये था कि उसको पता लग जाता अगर वो रीजनेबल एग्जामिनेशन करता। एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल, एक्सेप्शन टू जनरल रूल का मतलब साइलेंस इक्वल टू फ्रॉड, साइलेंस इक्वल टू फ्रॉड। पहला, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, तुम्हारा सामने वाले के साथ भरोसे का रिश्ता है और तुम उसी रिश्ते के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। एग्जांपल, ये घर वाले पैसे देते हैं कि भाई इसको पकड़ा दियो, कभी गिनते हो? जनरल रूल, जनरल रूल, फीलिंग में मत आ जाना, गिनते हो नहीं, विश्वास का रिश्ता है। तो इसी तरह दोस्त देता है, गिनते हो? बड़ी तेज, हाँ ये बेटा, तो भाई साहब वहां विश्वास का रिश्ता होता है। ये तो चलो मजाक चल रहा है, अदरवाइज ऐसा माना जाता है जहां कहीं भी कोई विश्वास वाला रिश्ता है, उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सामने वाला बंदा ये मान के चलता है कि मुझे यार रीजनेबल एग्जामिनेशन भी करने की जरूरत नहीं है, कारण जिससे मैं खरीद रहा हूं उसने ये काम कर लिया होगा। तो सर वे पार्टी स्टैंड इन फिड्यूशियरी लाइक पेरेंट चाइल्ड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। लॉजिक पता है इनके कि नहीं? हाँ या ना? इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट फिड्यूशियरी रिलेशन में होते हैं, कुछ पता है, हाँ या ना? नहीं। किसी बंदे को भाई साहब कैंसर था, ही वॉज अबाउट टू फ्लाई, कहता चलो यार जाते जाते फायदा कर जाते हैं, घर वालों का 1 करोड़ की इंश्योरेंस करवा ली, कुछ समय के बाद फ्लाई कर गया। इंश्योरेंस कंपनी से ये बात छुपाई थी। इंश्योरेंस कंपनी के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंश्योरेंस कंपनी मान के चलती है, तुम पे विश्वास करती है कि तुम सभी फैक्ट्स जो तुमसे पूछे गए हैं सही से बताओगे। अगर नहीं बताते हो भाई साहब, तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी हुई है वो वैलिड, इंश्योरेंस कंपनी चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड
कर सकती है जब मर्जी। हाँ जी, एग्जामिनर सर बेसिक टेस्ट होते हैं, वो क्या क्या बीमारी टेस्ट कर लेंगे? लाइफ पॉलिसी होती है, कुछ भी टेस्ट नहीं होता सर। करवाओ, कल को फ्लाई कर जाता है बंदा, वो क्लेम देते। गेटिंग इट? कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट है? फिड्यूशरी। क्लियर है? विश्वास का रिश्ता मैरिज में भी है। गेटिंग इट? हाँ कि ना? इसमें किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, दोनों पार्टीज अपनी सही प्रॉपर्टी बता रही हैं। एक के पास 10 फ्लैट हैं, दूसरे के पास 15 हैं, दोनों सही बातें बता रही है जब फैमिली सेटलमेंट हो रही है। कोई प्रॉपर्टी छुपा के फैमिली सेटलमेंट कर ली, वो भी वैलिड नहीं है। मैरिज के समय कुछ बताया, कुछ नहीं बताया। वो अब्बा जब्बा डब्बा याद है ना? बताया था तुम लोगों को, यस और नो? कोई बात नहीं, आओ। शेयर अलॉटमेंट, कंपनी तुम पे विश्वास कर रही है कि तुम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो बिल्कुल सही है। इन केसेस में बेटा अगर तुमने कुछ भी गलत बताया तो फ्रॉड माना जाएगा तुम्हारी तरफ से। तुम्हारी चुप्पी किसके बराबर है? फ्रॉड के बराबर। यहां यही एक घोड़ा जो हमने ऊपर बोला ना ऑक्शन में बिका, यही घोड़ा अगर किसने खरीदा? चाइल्ड ने। किससे? अपने पेरेंट्स से। क्या माना जाएगा? फ्रॉड, अगर वो कल को अनसाउंड माइंड का निकलता है। नेक्स्ट, साइलेंस इक्वल टू स्पीच। भाई साहब अगर इस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है तो आप अभी बता दीजिए। अगर आप बोलोगे नहीं तो मैं मान के चलूंगा कि इसमें सब कुछ सही है। साइलेंस को तुम ऑफर और एक्सेप्टेंस में यूज नहीं कर सकते। साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, हाँ के ना? ऑफर में ऐसी कंडीशन भी नहीं हो सकती कि अगर आप चुप रहे तो आपने रिप्लाई ना किया तो मैं मान के चलूंगा आपने एक्सेप्टेंस दे दिए। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि आपने अगर जवाब ना दिया तो मैं मान के चलूंगा सारा प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात नहीं हो रही। इस केस में तुमने जवाब नहीं दिया, मतलब तुमने अपनी यस कही है कि प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। यहां साइलेंस इक्वल टू फ्रॉड। हाफ ट्रूथ, हाफ ट्रूथ समझते हो? हाँ नरेशन के देवताओं मतलब समझाओ। आधी बात बता दी। क्लियर है? कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किए। क्या डिक्लेयर किए? डिविडेंड। अब एक कंपनी है भाई सब डिविडेंड डिक्लेयर करती जा रही है, क्या लगेगा पैसे अच्छे कमा रही है कि नहीं? प्राइमा फेसाई अजम्पशन क्या आती है तुम्हारे दिमाग में? काम अच्छा चल रहा है उसका, हाँ के ना? जो डिविडेंड दे रही थी कैपिटल में से दे रही है, काम तो अभी कर ही नहीं रही है। समझ पा रहे हो? 1,000 करोड़ का इशू निकाला, तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, अगले साल डिविडेंड आ रहा है। ठीक, डिविडेंड आ रहा है। अगली बार जब इशू निकाला उसमें लिख दिया वी आर पेइंग रेगुलर डिविडेंड फॉर पास्ट 5 ईयर्स। 5 साल से काम नहीं कर रही है कोई, पैसा कहां से पे कर रही है? कैपिटल में से। तो सर सही बताया? नहीं, सच तो बताया, आधा सच बताया। क्लियर है? सच बताया लेकिन आधा सच बताया। कंपनी शोज एवरेज डिविडेंड विदाउट टेलिंग दे आर पेड। ये दूसरी एग्जांपल है बच्चे, ये वो वाली नहीं है कैपिटल वाली। कहता कंपनी ने एवरेज डिविडेंड दिखा दिए, मतलब एग्जांपल के लिए हम सर एवरेज 30% के डिविडेंड दे रहे हैं। एवरेज कितने दे रहे हैं? 30% के। ये सर पिछले साल थे 40, उससे अगले साल आई ये 30, इस साल है 20। एवरेज करना तीनों की, 4 और 3 7 और 2 9 डिवाइडेड बाय 3, सिंपल एवरेज। मेरे लाल जिंदगी में इतना काम तो किया है। यही होता है कि मुझे मतलब पता ही नहीं है सिंपल एवरेज का, यही होती है। 3 बंदे हैं, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, हाँ के ना? 4 और 3 7 और 2 90/3। बहुत मेहनत करने के बाद इसका आंसर आया 30। कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में क्या दिखाया? एवरेज डिविडेंड। तुम्हें क्या लग रहा है भाई साहब एवरेज डिविडेंड कितना चल रहा है? 30। कोई दिक्कत लग रही है देखने में? नहीं, सिर्फ 30 दिखाया तो कोई खास दिक्कत लग रही है? नहीं। ये लग रहा है चलो इसका रेट होएगा 30, नहीं कभी 32 चला गया, कभी 28 चला गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा। अब भाई साहब यहाँ देखना 40 30 20। अब दिक्कत लग रही है? यस। ये क्या है? हाफ ट्रुथ। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? फ्रॉड है सर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा। इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट साइलेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इफ द पार्टी इज कंसेंट ऑर्डिनरी डीलिंग। ये क्या कह रहे हैं? शाबाश, आता है तुम्हें, मैं करवा चुका हूं, हर बार मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहा करो।
बिल्कुल सही, रीजनेबल एग्जामिनेशन लिख लो यहां पे, रीजनेबल एग्जामिनेशन। हाँ, शीशे की तरह तुम्हें दिख रही है, तुम कह रहे हो हाँ जी मेरे दोस्त ने मुझे गलत सामान भेज दिया। अबे आंखें खोल के देख तो ले एक बार, क्लियर है? हर बार लॉ के ऊपर भांडा नहीं फोड़ पाओगे। नेक्स्ट आया हमारे पास क्या, मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में क्या था, यू बिलीव इट टू बी फॉल्स, यू बिलीव अ फैक्ट टू बी फॉल्स। मिस रिप्रेजेंटेशन में यू बिलीव अ फैक्ट टू बी ट्रू, यू बिलीव अ फैक्ट टू बी ट्रू, और तुम अकॉर्डिंगली आगे वो फैक्ट बता देते हो, लेकिन एक्चुअल में क्या है सर, एक्चुअल में वो फैक्ट क्या है, फॉल्स। एक्चुअल में वो फैक्ट क्या है, फॉल्स। सही होता फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर हमें ये 15, 16, 17, 18, 19 में घूमने की जरूरत नहीं है। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन यहां पर भी है, किसी फैक्ट की स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट को क्रॉस कर दिया। स्ट्रेंजर नहीं दे सकता, कौन दे रहा है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कौन दे रहा है, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, मेड इनोसेंटली। मतलब इनोसेंटली मतलब यू बिलीव इट टू बी ट्रू, यू बिलीव इट टू बी ट्रू विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। तुम्हारी डिसीव करने की भी कोई इंटेंशन नहीं थी। फ्रॉड में फॉल्स रिप्रेजेंटेशन थी कि नहीं, जल्दी बोलो यस और नो। यस। क्या वहां पर इनोसेंटली ये स्टेटमेंट दी गई थी, नो सर। क्या तुम्हारी इंटेंशन डिसीव करने की थी, यस। यहां है नो सर। तो दोनों में एक ही चीज कॉमन रही, क्या, false statement as to fact, and the other party who has acted on the basis of such representation. It means and includes the following: false statement which the maker believed to be true but is not justified by the information he possess. जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उससे वो जस्टिफाई नहीं हो रही है, लेकिन उसे लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल, तुम किसी स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाने गए, उन्होंने बोला, आपने पूछा एफिलिएटेड है, उन्होंने बोला हाँ जी सीबीएसई के साथ हमारा स्कूल एफिलिएटेड है। उसने ऐसा क्यों बोला, रीजन जानते हैं? उसने ना अपने स्कूल के सभी डॉक्यूमेंट सीबीएसई के पास भेज दिए थे। किसके पास भेजे, सीबीएसई के पास। डॉक्यूमेंट सारे भेज दिए। अब सीबीएसई की तरफ से उस स्कूल को सर्टिफिकेट आना था एफिलिएशन का कि हाँ जी आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो। दैट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, दैट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। उसने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वो भी अपनी तरफ से बिल्कुल सही भेजे थे। अब बताओ बेटा, क्या वो बंदा गलत कह रहा है? अभी तक की सिचुएशन से बताओ, सही है गलत है? सही कह रहा है। वो कह रहा है भाई मैंने अपनी तरफ से सही कागज भर के भेज दिए, वहां से सर्टिफिकेट आना सिर्फ क्या है, एक फॉर्मेलिटी। लेकिन सीबीएसई वालों ने कोई छोटी मोटी जांच पड़ताल की, डॉक्यूमेंट्स में कोई डिफेक्ट निकाल दिया और इनकी एफिलिएशन कैंसिल, क्या दी नहीं, इनको एफिलिएशन नहीं दी। अब बोलो बेटा ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? अब स्टेटमेंट आकर क्या हो गई, गलत। बट ही बिलीव्ड इट टू बी ट्रू, बट ही बिलीव्ड इट टू बी ट्रू। इसको क्या बोलोगे बेटा, मिस रिप्रेजेंटेशन। उसने कोई कागज फाइल ही ना किए होते तो ये क्या बनती, फ्रॉड। ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। आपने ड्यूटी तोड़ी बिना किसी ऐसी सोच के कि मुझे सामने वाले को धोखा देना है। नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टी कॉजेज द अदर पार्टी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट एज टू मेक अ मिस्टेक ऑफ सब्जेक्ट मैटर बट इनोसेंटली। इनोसेंटली तुमने कोई स्टेटमेंट दे दी जिसके कारण सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। तुम्हारी इंटेंशन नहीं थी किस चीज की, डिसीव करने की, फ्रॉड करने की। क्लियर? बस यहां मिसरिप्रेजेंटेशन में और फ्रॉड में एक ही चीज का फर्क है, क्या, इंटेंशन। दूसरा उसको और डिटेल में एक्सपेंड करते हो तो तुम किसी को डिसीव करना नहीं चाहते। क्लियर? लिखना क्या क्या आज के नोट्स में से, बोलो 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 जल्दी। फ्रॉड के बारे में उसके एसेंशियल, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड का क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, उसको लिखोगे एक तो, ठीक। दूसरा मिसरिप्रेजेंटेशन अपने मेन नोट्स में से चिपकाओगे। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। बोलो बेटा बिना देखे क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, राइट टू रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस। अब जरा पास्ट को याद करना, सबसे पहले था अनड्यू
इन्फ्लुएंस, दूसरा फ्रॉड, तीसरा मिसरिप्रेजेंटेशन। हाँ के ना? क्या सभी में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है? यस यस यस। क्या सभी में डैमेजेस मिलती हैं? नो सर, सिर्फ किस में मिल रही हैं? फ्रॉड में। एनफोर्स इन मॉडिफाइड फॉर्म, किसमें ये खासियत? सिर्फ अनड्यू इन्फ्लुएंस में। सही है। इंसिस्ट परफॉर्मेंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? ये चुन्नू सा चार्ट सेल्फी ले लो इसके साथ, चाहे घर पे बना लेना। कर लोगे? हाँ के ना? यस। चलिए आगे पढ़ने का काम करते हैं इसको। अच्छा, एक बार ना, रुको 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 रुको। वैसे कंपैरिजन में भी ये दिया हुआ है, कंपैरिजन में भी दिया हुआ है, लेकिन ये चारों का नहीं है, तो आप बेटर है इसको क्लिक कर लीजिए। डिफरेंस भी आ जाता है पेपर में। एक पॉइंट तुम्हारा बन गया फ्री में, ताजा ताजा तो याद है। कैमरा इधर की तरफ मेरे लाल, देख पा रहे हो गया? चलिए, राइट टू क्लेम डैमेजेस मिसरिप्रेजेंटेशन में है कि नहीं है? नो। किसमें था? फ्रॉड में। किसमें था? फ्रॉड। इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, कौन सा सेक्शन? 19। राइट टू रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइंड मतलब कैंसल, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। अगर पार्टी के पास ऑर्डिनरी डिलीजेंस से ट्रुथ रिकवर करने का मौका था और उसने नहीं किया, फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर पाओगे? जल्दी बोलो, यस और नो। नो सर। रीजनेबल एग्जामिनेशन के बिना ही क्या तुम इस राइट को एक्सरसाइज कर पाओगे? नो सर। इफ द पार्टी एट द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद द ऑर्डिनरी डिलीजेंस। मिसरिप्रेजेंटेशन में लग रहा है, और फ्रॉडुलेंट साइलेंस में किस में नहीं लग रहा मेरे लाल? अनड्यू इन्फ्लुएंस में। अगर पार्टी ने अपनी कंसेंट दी थी, किसके कारण? इन इग्नोरेंस ऑफ सच मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, तब भी तुम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड नहीं कर सकते। अगला केस, पार्टी को मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में पता लग गया और उसने उसमें क्या ले लिया बेटा? बेनिफिट। एग्जाम्पल के लिए, तुमने मिसरिप्रेजेंटेशन के अंडर कोई गुड्स खरीदी और तुम्हें पता भी लग गया कि भाई साहब मेरे साथ क्या हुई है? मिसरिप्रेजेंटेशन। तुमने वो गुड्स आगे चिपका दी, तुमने वो गुड्स आगे चिपका दी, क्या तुमने उसमें बेनिफिट ले लिया? यस सर। वेयर इनोसेंट थर्ड पार्टी बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड एक्वायर फॉर सम कंसिडरेशन इंटरेस्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। किसी और के पास अगर वो गुड्स चली गई, अगर किसी और के पास वो गुड्स चली गई, कब कब? ये जरूरी है, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड। लॉ मेकर ने ऐसा क्यों लिखा? उधर से किसी ने कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड किया, सामने वाले ने जाके चुपचाप उसके बाद गुड्स बेच दी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, गुड्स रिकवर की जा सकती हैं। हाँ, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने से पहले अगर गुड्स या तो आगे सेल हो जाती हैं, ध्यान दे लेना, आगे जाकर पढ़ोगे, या तो आगे क्या हो जाती हैं? सेल, या आगे हो जाती हैं प्लेज, तो सर वैलिड टाइटल पास हो जाएगा। आप चाहकर भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल, लास्ट एंड स्पेशल, जब पार्टीज को उनकी ओरिजिनल पोजीशन पर रीस्टोर नहीं किया जा सकता। नाउ कमिंग टू फ्रॉड वर्सेस मिसरिप्रेजेंटेशन, होमवर्क एंड लास्ट वन, लेट्स फिनिश इट। लास्ट, मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब जल्दी से, गलती। गलती किस बारे में वो देखते हैं। अगर तुम्हें लॉ के बारे में गलती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है वॉइड है? वैलिड है सर। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड, नॉट वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ट्रेन में चढ़ गए, अच्छा हमें नहीं पता था टिकट लेनी होती है, फाइन लगाएंगे टीसी अंकल? तुम बोलो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है जी, हम तो उतर रहे हैं, छोड़ेंगे वो? नो सर, जाते हुए शगुन देकर जाओ। नॉट वॉइडेबल, एवरीवन इज सपोज टू नो द लॉ ऑफ हिज कंट्री। गॉट इट? हाँ के ना?
वैलिड का मतलब ये है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और तुम पे फाइन भी लगेगा। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था? ट्रेन में चढ़ने का। फॉरेन लॉ, कि तुम्हें फॉरेन लॉ के बारे में भी पता होना चाहिए? नो सर। तो अगर उसके अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको किसका दर्जा दिया गया? मिस्टेक ऑफ फैक्ट का। किसका? मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज इक्वल टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड हेंस वॉइड। एंड हेंस वॉइड। फॉरेन लॉ को मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड। बिकॉज हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। बच्चा कह रहे इंडियन लॉ तो याद नहीं हो रहा, आप कह रहे हो फॉरेन भी याद रखो। ना ना, हम अब तो हड़ताल करने वाले हैं। कह रहे कोई बात नहीं बेटा, हड़ताल नहीं करनी। क्या मान लिया मैंने इसे? वॉइड। बायलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल मिस्टेक मतलब दोनों को ही कुछ और लग रहा है। कार वाली एग्जांपल ले लो, तुम्हारे दिमाग में टोयोटा चल रही है, सामने वाले की हिंडाई चल रही है, वैलिड है? नो सर। वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक, एग्रीमेंट इज वॉइड। ये जरा पढ़ के बता पाओगे? शाबाश। ओपिनियन ऑन वैल्यू ऑफ अ थिंग इज नॉट एन एसेंशियल फैक्ट। स्टार मार्क कर लो। ये क्या कहना चाह रहा है, जरा ध्यान देना बेटा। तुम्हें लगा कोई गुड्स 2000 रुपए में बिकती हैं मार्केट में, जो बेच रहा उसको भी लगा कि इसका प्राइस आज की डेट में कितना है? 2000। एक्चुअल में उसका प्राइस सर 1600 रुपए था। कितना था? 1600 रुपए। क्या मिस्टेक है? आवाज बेटा, मिस्टेक है? क्या दोनों यूनिलेटरल मिस्टेक है, बायलेटरल है? यूनिलेटरल, बायलेटरल? बायलेटरल दोनों को है। दोनों को क्या लगा कितने में बिकती है? 1600। अब मिस्टेक एज टू फैक्ट होता, कौन सा फैक्ट? एसेंशियल फैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता? वॉइड। लॉ मेकर कहता भाई साहब ये आप दोनों की कॉमन मिस्टेक है, मैं इसे वॉइड करार नहीं दूंगा। इसको मिस्टेक ऑफ एसेंशियल फैक्ट नहीं माना जाता। वर्ड क्या यूज हुआ बेटा? वैल्यू। क्या वर्ड यूज हुआ? ओपिनियन ऑन वैल्यू। तो यहां पर चिपका सकते हो एग्जांपल। 2000 सेल प्राइस, मार्केट प्राइस कितना बेटा? 1600 रुपए। नेक्स्ट, यूनिलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक मतलब एक तो तुम अपने ख्यालों में खोए हुए हो, वो कह रही ये देख गाड़ी, तुम्हारा सपना ही कहीं और है, वो तुम्हें वरना दिखा रहे, तुम अकेले ही फॉर्च्यूनर की सवारी कर रहे हो बेटा, उसकी कोई गलती है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैसे एक बात समझो, मैं तुम्हें कह रहा हूं ये वरना 10 लाख की है, तुम कह रहे हो अच्छा, ध्यान तुम्हारा कहां पर है? फॉर्च्यूनर पर। अच्छा ठीक है, मैं ले रहा हूं, ठीक है। हाँ करते जा रहे हो, कल को तुम बोलो हाँ जी मुझे गलती लगी, अब बोलो बेटा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो पाएगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। यूनिलेटरल मिस्टेक, अगर एक पार्टी मिस्टेक करती है, द एग्रीमेंट इज वैलिड। इसमें लेकिन ना कुछ ज्यादा डिटेल्स है, मैंने गलत नहीं बताया बेटा, कई बच्चे सोचे सर ने बता दिया गलत। एग्रीमेंट इज और कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शंस हैं। होमवर्क मार्क कर लो, पढ़ लेना, मैं बता दूंगा, क्योंकि ये टाइम लेंगी। कुछ एग्जांपल्स है इसमें कुछ डिस्कस करने वाली, तो ये टाइम लेंगी, आप इसे कर ले। फाइन।